हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू शर्मास फैमिली। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, सुबह के बज रहे 6 और मैं 5 बजे सुबह उठ गई थी और बच्चों का लंच हो गया रेडी। राजमा बनाए मैंने और इसमें रोटियां पैक कर दी और मैं बोलेटा और कनक खीरी। तो 6:45 पे इनकी बस आती है बाहर मेन रोड पे, तो फिर इससे जल्दी उठना पड़ता है। तो चलो गाइस, अब करते हैं शुरू काम घर का। किचन में राजमा मैंने इकट्ठे ही बना लिए सबके लिए ही। हो सकता है आज मम्मी पापा भी आए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिए राजमा। बच्चों का भी लंच कर दिया पैक। तो चलो चलते हैं गाइस, काम करते हैं किचन में। बर्तन बर्तन हो गए काफ़ी किचन में। कहाँ ये देखो, सुबह ही सुबह इतने बर्तन भाड़े हो चुके हैं। राजमा इसमें मैंने बना लिए, ज़्यादा से बना लेती हूँ मैं कि मतलब अभी सुबह ही तो हो रही है, सारे ही लोग खाना खाएंगे, तो मैंने तो थोड़े से ज़्यादा ही बना लिए। तो चलो गाइस, कर लेते हैं काम ख़त्म, फिर मिलती हूँ आपसे। चलो जल्दी हो गए तैयार। चलो गाइस, किचन हो गई मेरी क्लीन बिल्कुल। बर्तन मैंने सारे धो के रख दिए, सिंक एकदम साफ, सब मैंने सेट कर दिया। राजमा वगैरह भी मसाला नहीं दर के इसको इधर रख देती हूँ और बाकी सब हो गया सेट। बच्चे भी चले गए हैं स्कूल और अभी देखो गाइस, ये 15 मिनट आ गया घड़ी। अभी बजे हैं 7। 6:45 की उनकी गाड़ी थी, 45 की उनकी गाड़ी थी, तो वो लोग चले गए, बस थी उनकी तो अभी चले गए छोड़ रहे। अब घर पड़ा पूरा मैसी, तो अंदर भी और वो रूम में शिवम सो रहा है। तो गलत आवाज़ जीप को पता नहीं ऐसा लग रहा है। तो चलो फटाफट से कर लेती हूँ, काम निपटा लेती हूँ, फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बाद में इकट्ठा बैठूँगी। किचन का हो ही गया है, कर लेते हैं फटाफट काम। मैं तो कह रहा था मम्मी चावल दे दो, मैंने चावल क्या ठंडे हो जाएंगे फिर लंच में ना। तो अब राजमा और रोटियां बना दी है, क्योंकि उसको पराठे पूड़ी पसंद नहीं है, तो रोटियां बना दी हैं। जब वो आएगा तो बोल के गया है मेरे लिए एक तो चावल बनाना और एक वो क्या, तो क्या बोल के गया था, मैं भूल भी गई। बनाऊंगी क्या, मैं तो भूल भी गई क्या बोल के गया था वो। तो कौन सी कॉफ़ी कहते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, सॉरी, कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए कह गया है। तो वो बनाने की मैं जब आऊँगा तो कोल्ड कॉफ़ी बना देना। कुछ लोग देखते हैं, बर्फ़ जमा के गया है अपने लिए फ्रिज में, तो आता है तो चलो गाइस। बच्चे आएंगे 3 बजे आएंगे बच्चे अब, तो चलो मैं फटाफट काम निपटाती हूँ। यहाँ का भी होगा क्लीनिंग, झाड़ू पोछा दोनों कर दिया। अरविंद वहाँ पे लेटे हुए हैं और टाइम अभी हो रहा है 8 बजे, ये 15 मिनट आ गया है, 8 अभी बजने में टाइम है। इस रूम को अभी कर दिया मैंने झाड़ू पोछा, शिवम सो रहा है। और अब हॉल रहता है, किचन का भी झाड़ू पोछा कर दिया है, फ़ैन चला रखा है मैंने। बाकी अब हॉल रहता है, हॉल की वैसे मैंने क्लीनिंग कर दिया है, बस पोछा पोछा लगाना रहता है, सो लगा देती हूँ। तो गाइस, मैं नहा ली हूँ, मैंने नाइटी पहन ली अभी ना, चेंज मतलब कुछ कपड़े नहीं पहने, कहीं जाना तो है नहीं, और गर्मी बहुत हो रही है भाई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है दिल्ली में। तो नहाना हो गया, अब रह गई पूजा, तो पूजा कर लेती हूँ। ये मेरे बाकी बिहारी जी को उठा दिया है, बहुत देर हो गई उठे हुए, तो सुबह हमारे साथ ही उठ गए थे, 5 बजे उठा दिया था। और गाइस, ये पीछे बैकग्राउंड इग्नोर मारना, इसमें गेहूँ रखे हुए हैं मम्मी ने ड्रम में, और ये जो ऊपर का है वो बिस्तर बिस्तर रखे हुए हैं। बाकी जो ये कपड़े फैले हुए हैं ना, ये शिवम के काम है, मेरे भाई के। उनकी ये अलमारी है अलग, बट फिर भी इसमें से निकाल निकाल के ये लोग यहाँ फेंकते रहते हैं, और मैं रोज़ उठाती हूँ, रोज़ फेंकते हैं ये। तो इनको तो इग्नोर ही मारना है, ये तो कितना भी सही कर लो। बेड वेड भी सारा सही करके गई थी, अभी इसी बेड को थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी, जब वो उठ जाएगा उसके बाद दिखाऊंगी। यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ। देखो पूरा रूम क्लीन है, ऐसा नहीं है कि रूम क्लीन नहीं है, रूम पूरा क्लीन है। ये देखो, और इसी साइड में देखो, इसी साइड में इसके कपड़े हैं। तो चलो गाइस, फटाफट से मैं कर लेती हूँ पूजा, फिर तभी बैठूंगी। अरविंद भी सो रहे हैं, तो
चाय वाय तो कोई पिएगा नहीं। और सोच रही हूँ गर्मी इतनी लग रही है 2-3 दिन से, रात में इतनी लग रही है कि मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े 1-2 घंटे लेट जाऊँगी फिर पूजा के बाद, क्योंकि एसी क्या हो रहा है ना पापा के ना, एसी जो लगा हुआ है उसमें ना गैस की प्रॉब्लम हो रही, लीक कर रही है कहीं ना कहीं से। तो वो पापा ही दिखाएंगे आके, इस वजह से एसी भी नहीं चल रहा है। नहीं तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है। रात को तो मैं ऐसे पानी पी पी के ऊपर बॉडी पे डाल डाल के तब पंखे के नीचे लेट रही थी, बहुत गर्मी है। तो चलो गाइस कर लेती हूँ पूजा, फिर मिलती हूँ। इस आप लोग भी कर लीजिए दर्शन बाके बिहारी जी के। जोत मैंने जगा दी है, ये मेरी माता रानी। तो चलो गाइस मैं लोटा बाहर चढ़ा देती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये है मेरी तुलसी माता, अगरबत्ती लगा देती हूँ। गाइस कर ली मैंने पूजा, चलते हैं। ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है यार, थोड़ा सा लेटती हूँ क्योंकि काम सारा ख़त्म हो ही गया। तो अब लेट जाती हूँ थोड़ा सा, या पता नहीं बोल तो रही हूँ पर क्या पता ना लेटूँ, कुछ चाय वाय बनाने लग जाऊँ ये लोग उठ जाएँ तो। बाकी अभी तो फिलहाल सब काम हो गया ख़त्म, पूजा भी मेरी हो गई है। चलो गाइस चलते हैं। आंखों में तो नींद आ रही है तेज, देखते हैं चलो। मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर बाद आपसे। तो गाइस मैं आके बाहर बैठ गई, सो गई थी मैं, 1 घंटा सोई हूँ। 9 बजे सोई थी और 10:30-11 बजे उठ गई, 2 घंटे सो गई। नींद अभी भी आ रही है गाइस, उठा दिया, मैं उठी नहीं, उठाया गया है मेरे को। और पापा मम्मी आनंद विहार तक आ गए हैं, तो आ रहे होंगे। एक तो पानी ख़त्म हो गया, अभी शिवम को फ़ोन करा है, पानी चलाएगा। और बाकी बैठ गई, वो भी आके सब चले गए, जो घर में रह गए थे वो भी चले गए। अरविंद बाहर चले गए फ्लैट पे, खाना पीना बना हुआ है। नींद आ रही है गाइस। तो थोड़ा ठंडा मौसम लगता है इस टाइम पे, रात को तो बहुत गर्मी लगती है, इसलिए सो गई थी। या आ जाए पानी चला देते हैं, फिर और काम करते हैं आगे के। तो गाइस शाम हो गई है, मम्मी पापा आ गए। दिन में हम खाना वाना खा के लेट गए थे। मयंक कर रहा है पढ़ाई, करना को देखो वो लटकी हुई घूम रही है पढ़ाई के नाम से। इधर आ जाओ। तो नहीं, मयंक को चोट लग गई है। अब शैतानियाँ करेंगे, खेलेंगे उलपटान, तो चोट तो लगनी है ना। और कनक को आ रही नींद, क्योंकि जब स्कूल से आई थी मैंने कहा था सो जा, पर लेकिन उस टाइम नहीं सोई, तब खेलती रही। अब पढ़ाई के टाइम पे नींद आ रही है, तो कनक की करनी है पिटाई। बाकी शाम का हो गया काम वाम, बर्तन वर्तन सब धो के रख दिए। खाना बनाना है, रोटियाँ सेकनी है, तो बस रोटी सेक देंगे। और मम्मी अपना बैग अनपैक कर रही है। आ गए थे ये लोग, 2-2:30 बजे आ गए थे, तब खाने पीने में लगे थे। पापा को आते ही भूख लग रही थी, क्योंकि पूरे रास्ते उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो फिर मुझे वीडियो बनाना उस टाइम ध्यान नहीं रहा, फटाफट खाना पीना दिया। फिर खाना वाना खाते ही पापा सो गए थे, क्योंकि थक जाते हैं ना पापा भी, इतना ट्रैवल अब उनसे होता नहीं है। तो चलो गाइस मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। छोटे छोटे ब्लॉग हैं, बस डाल रही हूँ कि रोज़ क्या डालूँ नया,
कहीं आना जाना तो होता नहीं है, तो रोज़ का क्या डालूँ, तो फिर जो है थोड़ा बहुत वही शूट करके डाल देती हूँ। तो छोटे छोटे से व्लॉग है गाइस, तो आप प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हाँ, और एक दो लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, मैं लाइव चलाई थी तो उसमें ये पूछ रहे थे कि आप मायके में क्यों रह रहे हो। तो मैं अब एक एक को तो जवाब नहीं दे सकती, तो मैं वीडियो में ये जवाब दे देती हूँ आपको कि मैं इसलिए रह रही हूँ, मेरा यहाँ पे फ्लैट है खुद का, जो कि मम्मी के घर से थोड़ा सा दूर है। वहाँ पे चल रहा है काम, टाइल्स वगैरह, अलमारी वगैरह बन रही है, क्योंकि उसमें दीमक लग गई थी। जब मैं देहरादून से आई थी तब मुझे नहीं पता था कि फ़्लैट में इतना काम पड़ा है और वो करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमने रेंट पे दे रखा था। भाई जो लोग, हर कोई रेंट पे भाई घर अपना समझ के नहीं यूज़ करता। भाई मैंने तो रेंट पे एक बार दे के पछता रही हूँ कि हर कोई अपना समझ के यूज़ नहीं करता। हर इंसान, ये सबके लिए नहीं बोल रही मैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, बट लेकिन जो जिसको मैंने दिया था, बल्कि उसके घर पे मेड भी थी, तब भी घर का नाश मार दिया उस लेडी ने बिल्कुल। और बहुत गंदा घर हो रहा है, मतलब गंदा क्या, उसने बताया भी नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो घर में। तो फिर टाइल्स वगैरह, सीलन बहुत आ रही है बाथरूम में, वो सारी टाइल टूटी, पाइप लीक हो रहा था नीचे से। और मैं आते के साथ, जब मैं देहरादून से सामान लाई थी, तो मैं घर में शिफ्ट होने के लिए आधा सामान खाली भी कर दिया था। फिर जब मैं वुडन की अलमारी में सामान लगाने लग गई तब उसमें पता चला इतनी दीमक लगी हुई थी। तो आपको भी पता है इस दीमक वाले घर में तो पॉसिबल ही नहीं है रहना। तो बस तब से बाथरूम तैयार हुआ, पहले टाइल टूल लगी, इतना स्पेस नहीं है कि सारे ही मिस्त्री एक साथ लग जाएं। अब उनका कल काम ख़त्म हुआ है, तो आज बिजली वाला लगा हुआ है, प्लम्बर लगा हुआ है, वो काम ख़त्म कर रहा है। उसके बाद कल परसों से वुडन वाले भैया लग जाएंगे, वो अलमारी और किचन में भी लग गई है वुडन में सारे में, तो उसका कल परसों से वो लग जाएंगे, 15 दिन उसमें जाएंगे। तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया, मुझे इतना नहीं पता था। जब मैं देहरादून से आई थी मुझे ये था मुझे जाते ही शिफ्ट करना है। शिफ्ट होने के बाद मुझे पता चला इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्या करें। और बच्चों का मैंने करा दिया एडमिशन, नहीं तो मैं ससुराल चली जाती। और बच्चों का एडमिशन करा दिया है तो स्कूल भी तो भेजना ज़रूरी है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल भी बच्चे यहीं से जा रहे हैं। और कोई बात नहीं है, फिर कुछ काम ख़त्म होते ही फिर मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊँगी। तो गाइस सबको मैंने रिप्लाई कर दिया है। तो चलो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में, बाय।